सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी हिसार हूं और हिसार सुभाष जी मेरे साथ हैं। और सुभाष जी वैसे तो देश जाना ही है, फिर भी मैं बता देता हूं। सोनाली फोगाटसी के साथ इनका झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा किस हद तक गया और अब आगे आगे क्या हो रहा है उस बारे में मैं इनसे जानकारी लूँगा। लेकिन अगर सोनाली फोगाट जी कहते हैं झूठ बोल रहे हैं तो मैं उनके पास भी आने को तैयार हूं। सच कौन है झूठ कौन है और ये तो कोर्ट तय करेगी। विषय था इनका तो वो कवर करना मेरी जिम्मेवारी है। आज मैं इनके पास आया हूं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब काफ़ी वीडियोस मैंने आपकी देखी, झगड़ा हो गया। आप भी बीजेपी के हो, सोनाली फोगाट जी भी बीजेपी की हैं। ये मामला क्या था, शुरुआत किस बात से हुई? शुरुआत तो कोई ऐसी खास बात नहीं थी भाई, कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली नौबत आए। लेकिन इनका जो रवैया है उस रवैये ने ये इतनी बात बना दी। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं था कि जो मारपीट करने के लायक कोई ऐसा हुआ हो। धुआं उड़े उठा जी आग लग रही हो भाई, जी, मार पिटाई हुई है, कहीं ना कहीं तो आपकी गलती हुई होगी ना। बिल्कुल, मैं आपको पूरी घटना से बताना चाहता हूँ। हम्म, सबसे पहले जो मैटर चला था, अमित बिस्ला नाम का बांडा आईडी का युवक है जी जो भाजपा का कार्यकर्ता है। उसके फादर थे, वो पूर्व में मंडल अध्यक्ष थे, राजेंद्र बिस्ला जी, जो कि पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस लड़के की ऑडियो किसी ने दो आपस में बात करते हुए वो रिकॉर्ड करके और बालसमंद मंडल ग्रुप में डाल दी थी। और एक ऑडियो मेरी भी थी उसके साथ में। तो उस अमित बिस्ला ने, मैं मानता हूँ वही, उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया हुआ था मैडम के प्रति। लेकिन जो उसने बातें रखी थी उसमें, वो बातें हकीकत में सच थी, लेकिन उसमें भाषा गलत प्रयोग की उसने, मैं मानता हूँ उसकी गलती थी। ओके। इसी विषय को लेकर अमित बिस्ला ने कालीरावण गांव से जो है रवि शिवाच नाम का लड़का, जो उनके आपस में कोई रिश्तेदारी पड़ती है, तो उन्होंने उसके पास फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे मेरी ऑडियो आ चुकी है मैडम के खिलाफ़ और मैंने उसमें बहुत कुछ बोला हुआ है, तो आप मैडम से मेरा इसमें बैठ के समाधान करवाओ, जो कि मैं माफ़ी मांग लूँगा मैडम से, भाई गलती हो गई मेरी, अन्यथा वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं। उनको भी डर लग रहा था। तो वो मेरे पास आ गए, भाई आप मंडल अध्यक्ष हो का लगे, आप हमारे साथ चलो। मैं उनके साथ चला गया जी। जैसे ही वहाँ उनके मकान पे पहुँचे तो उन्होंने पूछा, सुभाष जी कैसे आए? मैंने बताया सोनाली फोगाट जी ने। जी। मैंने उनसे कहा, भाई ऐसे ऐसे अमित बिस्ला का ही वो मैटर है, उसी में ये मिलने आए हैं। तो कहने लगे, आप बाहर बैठो, आपका तो इसमें मैटर नहीं, ये बालसमंद मंडल का है। मैं कहा जी चलो, मैं बाहर बैठ जाता हूँ। उस दौरान उसके साथ वहाँ बातचीत हुई, उसकी भी पिटाई की अंदर गेट बंद करके। ये पिटाई होने के दौरान मैं बाहर खड़ा था, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, तो मेरे को ऐसा एहसास हो रहा था कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा है लड़ाई झगड़े के टाइप में। लेकिन मैं बाहर खड़ा रहा आराम से। माँ हो सकता है ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं तो उसको डांट रहे होंगे। जैसे ही उनने उसको बैठा दिया पीठ के साइड में, फिर मेरे को अंदर बुलाया। तो जैसे ही पहले तो उन्होंने एक बैनर और होर्डिंग का मामला है, जो कि ये जब से आदमपुर विधानसभा में हम मंडल अध्यक्ष बने हैं तभी से रवैया ऐसा ही चल रहा है। मतलब कि जो भी विधानसभा का खर्च इनके ऊपर आए, पार्टी का कोई प्रोग्राम हो तो मतलब पूरा मंडल अध्यक्षों के ऊपर, भैया आपको उठाना पड़ेगा, मैंने तो आपको मंडल अध्यक्ष बना दिया। तो इस चीज़ की मैंने इनको हर बार इनका विरोध किया, भी मैं एक गरीब परिवार से हूँ, गरीब किसान हूँ, मैं ऐसा नहीं निभा नहीं सकता आपके साथ इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप रोज़ की आज 10,000, आज 5,000, आज 20,000, ये तो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में पता नहीं कितना खर्चा, कितने होर्डिंग लगवा दें, कितने बैनर लगवा दें। जैसे धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उस टाइम में इन्होंने 45 से 50,000 रुपये के बीच में बिल था, जो 31,000 रुपये तो हिसार में बैनर बनवाए हैं। वो धोबी घाट के पास उनकी दुकान है, नाम तो मैं नहीं जानता, उससे, और 15-16 हज़ार के आदमपुर में तैयार हुए हैं।
तो वो सारा पैसा हमारे ऊपर डाल दिया। तो मैंने इनको मना कर दिया, मैं कहा जी मैं नहीं, मैं मेरा हिस्सा जो 5-4 हज़ार रुपये आता हो तो वो बता दो, अन्यथा मैं सारा पे नहीं कर सकता। तो इन्होंने प्रेशर दिया। उस दिन भी फ़ोन किया था मेरे पास, लगातार फ़ोन आ रहे थे, भाई उसका हिसाब करके आओ, उसका हिसाब करके आओ। तो मैंने मना कर दिया था, उस चीज़ से इनको एलर्जी हो रही थी। दूसरा मेरी जो ऑडियो अमित के साथ आई थी उसमें मैंने सुधीर है जो पीए इसका, उसको गंजा शब्द का ज़रूर इस्तेमाल कर दिया था, क्योंकि वो सिर पे बाल नहीं है, गंजे हैं। और कार्यकर्ता जब कोई परेशानी हमारे आगे रखता है, क्योंकि मंडल की जिम्मेवारी हमें सौंपी गई है पार्टी की तरफ से, तो हमारा फर्ज भी बनता है कार्यकर्ता की आवाज़ इन तक पहुँचाएँ। इसी वजह से मैं वहाँ था। तो इन्होंने कहा भाई आप एक तो हर आदमी को लेकर यहाँ आ जाते हो, हर आदमी के लिए मतलब आप नेता बन रहे हो इन सब के, मतलब जो कि आप इनके लिए बोल रहे हो। और आदमी कोई ऐसा बोलना नहीं चाहता, हर आदमी मतलब इनसे दबाव महसूस करता है। सुल्तान सिंह वाला केस होया जब से, मतलब कोई आदमी इनके आगे बोल रहे हैं, हर कार्यकर्ता परेशान है इनसे। तो जैसे ही अंदर बैठे मैंने कहा भाई जी कोई नहीं, इनसे गलती हो गई, इनको माफ़ करो। बोला आपने भी गंजा बोला था मेरे को। इतने में सुधीर ने कोने में पहले से ही बिंडा रखा हुआ था, कसिया बिंडा, वो उठाया और ऐसे मैं कुर्सी के ऊपर ऐसे ही बैठा था, जो कि रवि शिवाच और अमित बिसला भी वहीं थे, मौजूद थे। तो उन्होंने ऐसे डंडा ला के मेरे यहाँ पे लगा, फिर डंडा मारा उन्होंने, मैंने हाथ अड़ाया ऐसे यहाँ लग गया, और लात घुसे मतलब इतने लगे जी, बुरा हाल। उनके पूरी कोठी में ऐसे फर्श पे खून खून हो गया था पूरे, मतलब जो उन्होंने हमको वहीं बैठा के रखा इतनी देर, मतलब पूरा साफ सफाई की है। उस अमित बिसला की वीडियो भी वहाँ बनवाई उसी टाइम, जो कि अभी वायरल हो रही है। भाई मैंने गलत बोला था और मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो पिटाई के दौरान ही उसकी वीडियो है, अब की नहीं है। उसको भी दबाया गया, मेरे को भी 3-4 दिन तक मतलब बाहर साथ जो भी प्रोग्राम होता उसमें गन पॉइंट पे मेरे को साथ रखा गया। पिस्तौल हरदम हाथ में रखता है सुधीर जो है, 24 घंटे मेरे पे इतना प्रेशर बनाए रखा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं। कहीं मेरे को 19 तारीख को थोड़ा सा टाइम मेरे को इनसे साइड निकलने का, उसके दौरान मैं सिविल हॉस्पिटल में जाके मैंने ये पट्टी कराई, जो कि इलाज मेरा अभी तक भी नहीं हुआ है। पट्टी कराई, एक्सरे कराए। उस दिन सैटरडे था, डॉक्टर साहब बोले भाई आप मंडे को आना, और मंडे को आपकी MLR भी हो जाएगी और ये एक्सरे रिपोर्ट आ जाएगी। मंडे को भी मैं गया, वहाँ गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इनने दबाव इतना बना रखा है। चौकी में मैं गया, चौकी पे भी मेरी FIR मैंने दरखास्त दी, तो बोला नहीं पहले आप MLR कटवाओ हॉस्पिटल से, क्योंकि ये चोट का मामला है। उसके बाद ये 3-4 दिन तक मेरे को साथ रखते रहे, जिसे अब ये उससे साबित करना चाह रहे भाई ये हमारे साथ ही रहा, जो कि ये 3-4 बंदों ने मेरे को ज़बरदस्ती रखा गया है प्रेशर डाल के, हथियारों के दम पर। भैया आपने कहीं भी आवाज़ उठाई तो आपको मार दिया जाएगा। मेरा परिवार भी पूरा मतलब अभी तक भी डरा हुआ है पूरा इससे। लड़की जो है मेरी वो भी मतलब 4-5 दिन से बिल्कुल खाना नहीं खा रही है। जैसे मेरी वीडियो जाती है भावुकता की, इसमें परिवार मेरा बहुत सहमा हुआ है। मतलब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे परिवार के सामने जाकर कोई ऐसी बात ना रखें जिससे मेरे परिवार में हानि हो। और सभी साथियों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, जितने मंडल के मेरे कार्यकर्ता हैं, भाई इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत डरा हुआ था। अभी मेरे साथ इतना आदमियों, इतने समाज का, 36 बिरादरी का मेरे को सहारा मिला है, जिससे मेरे को थोड़ा हौसला बना है। और अभी भी इनका विश्वास नहीं है, कभी भी कुछ भी करवा सकती है ये महिला। मेरे को ये पता नहीं भाई मैं यहाँ से अब घर पहुँचूँगा कि नहीं, कुछ भी आरोप लगा सकती है। एक महिला से आरोप लगवा रही हैं, भाई आपने 1-1.5 महीने पहले इनके पास अश्लील वीडियो भेजी है, 1.5 महीने पहले आपके ऊपर आरोप लगा, मेरे ऊपर आरोप लगवा रहे हैं। भेजी है कोई? नहीं, किसी प्रकार का मैसेज ही नहीं, सिंपल भी नहीं भेजा मैंने कभी उसके पास। जो कि 1.5 महीने में उस महिला के गांव में हमारी कार्यकर्ताओं की कम से कम 10 बार मैं मीटिंग कर चुका हूं। यदि ऐसा था तो उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ऐसा था तो क्यों नहीं बोला? मैंने सोनाली फोगाट को ही बताया। सोनाली फोगाट को क्यों बताया? पहले अपने गाँव में अपने घर वालों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ऐसा यदि मैं था तो। लेकिन झूठे आरोप है, ये इस हद तक गिर सकती है महिला में, तो मेरे पे रेप का आरोप भी लगवा सकती है झूठा ही। इस प्रकार की इनकी सोच है।
ये पोलोथीन देखा मैंने। हाँ, ये कपड़े हैं मेरे जो मैंने उस दिन डाले हुए थे, जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ पूरा ओए होए। फोन में, ये देखो, मतलब जूतों पे भी अभी भी निशान है मेरे अभी तक है। ये देखिए, इसके बावजूद भी, मारने के बाद भी 2-3 दिन तक बार बार मेरे को ये कहते रहे, भी अगर कहीं भी आप थोड़ा सा भी बोलोगे तो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको तो मारने का प्लान था, ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी जो बच गए। इस तरह की मतलब धमकियाँ मैडम के द्वारा भी मेरे को दी गई है। सोनाली फोगाट, जो कि दोनों पिस्टल रखते हैं, सोनाली फोगाट अपना अलग से रखती है, सुधीर अलग रखता है। 24 घंटे उस दिन, जिस दिन प्रोग्राम था हमारा एक गुड़साल में, उस दिन भी आप वीडियो जो वहाँ की है उसके अंदर देख सकते हैं, ऐसे हाथ के अंदर डायरी है, डायरी के ऊपर ऐसे हाथ में ले रखा है रिवॉल्वर ऐसे पूरे प्रोग्राम में, और पूरे प्रोग्राम के दौरान ऐसे मेरी तरफ ऐसे आगे आगे ऐसे चक्कर काट रहा है बार बार, भाई किसी से बात ना करे, लगातार मेरे संपर्क में बने हुए हैं। भाई घनी बात चिकन की तो मेरी आदत नहीं, इनसे फालतू में और बात पूछूंगा कि सारी बात इन्होंने एक सांस में बता दी भाई। अब इस बात ने खट्टर साहब कैसे लेंगे, क्योंकि ये पहला केस नहीं है, दूसरा तीसरा केस ऐसा आया है, और मैं स्पीचलेस हूँ, और बड़ा दुखद ये स्थिति है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर लगता है कि ये व्यक्ति झूठे हैं और सोनाली फोगाट बहन जी को भाई जगदीप ये झूठे हैं, मैं बताऊँगी बात की है। हो सकता है छुपा रहे हो कुछ बात, इनकी भावनाओं से, इनके स्थिति से देखता हुआ लग नहीं रहा कि झूठे हों, पर फिर भी दोनों पक्ष मेरे लिए जानने जरूरी हैं। तो उस बहन जी के पास भी चला जा सकूँ मैं, अगर वो फ़ोन करके जो कहें जगदीप तू आ, मैं बताऊंगी, तो मैं वहाँ भी जानने तैयार हूँ। और क्योंकि ये बात तो इन्होंने एक्सेप्ट करी है कि फ़ोन पे इन्होंने उनके पीए को लेके कुछ शब्द कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बात इस लेवल तक चली जावे। अक्सर फ़ोन पर बोल देवे हैं, मेरे बाबत भी कहते हैं, सबके बाबत कहते हैं, तो इसका मतलब यूँ नहीं कि बात इस हद तक चली जाए। इस हद तक जाने का मतलब हो सकता है ये कुछ और छुपा भी रहे हो, मैं फिर भी वही बात कहूँगा। लेकिन अगर ये स्थिति ऐसी ही है तो प्रशासनिक कार्रवाई इस पर जरूर हो, खट्टर साहब इस विषय को संज्ञान में जरूर लें, और देखते हैं आगे आगे समाज इनको कितना सपोर्ट कर रहा है, समाज इनको लेकर के सोचने लग रहा है, और समाज में किस तरह की सोच है। इस विषय को छोड़ूंगा नहीं भाई, क्योंकि अगर ये घटना ऐसे ही होकर चुप होती रही तो फिर तो हर व्यक्ति का जीना दुब्बर है। और अगर सोनाली फोगाट जी सही हैं तो इस तरीके से इमोशनली टच होकर परेशान करना वो भी गलत है। तो यार वीडियो सिर्फ इतनी ही बनाऊंगा, और कुछ इससे ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं। व्यक्ति, एक इंसान, एक आदमी बहुत कम रोया करे जब उनके बच्चे बड़े हों। इनसे ज़्यादा पूछूंगा या वीडियो उनके पेरेंट्स भी देखेंगे, मैं नहीं चाहूँगा कि उनके दिल पे भी कोई कुठाराघात हो, वो भी पीड़ित हों। बात सीधी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। सिर्फ इसीलिए आया था कि यहाँ का मुद्दा क्या है इस बारे में जाना, तो ये बात इन्होंने रख दी, मानी भी है जहाँ इनकी गलती थी, लेकिन इस हद तक ये गलती नहीं थी कि कपड़े भी खून में धस जाएं। बड़ी भारी ये बात है। गामा में अक्सर लड़ाई हो जावा है, परिवार में, कुणब्या में, लेकिन एक जब पढ़ा लिखा स्तर इस हद पर आ जावा है तो फिर भाई सोचने और समझने की स्थिति थोड़ी सी कम हो जावा है। फिर भी वही बात है,
आई विल सी यू इन कोर्ट, कोर्ट में देखेंगे, ये बात चला करें। तो देखते हैं प्रशासनिक इनको कितना सपोर्ट करेगा, खट्टर साहब इनको कितना सपोर्ट करेंगे, या जिस समाज से बिलोंग कर रहे हैं या 36 बिरादरी इस मामले को कैसे देखा है, या विपक्ष इस मामले ने कैसे उठाया है। मामला तो उठना ही चाहिए। यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है। जो भाई इस विषय के बारे में जानता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा भाई। और फालतू में बात करूँगा नहीं, क्योंकि सारी ही बात एक मैंने पूछी थी, शुरू से आखिर तक इन्होंने सारी बात बता दी। ऐसा फालतू तो मर के पूछ सकूँ। फिर भी पुलिस वाले के पास गए हो के कुछ बात हुई है, या चौकी थाने में डर के मारे गए कौन? ऐसा है जी, मैं गया ज़रूर हूँ, हॉस्पिटल में भी गया हूँ, चौकी में भी गया हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था उस दौरान। मेरे को ये पता नहीं है क्या उनसे बात हुई, लेकिन मेरी दरखास्त नहीं ली, इतना मेरे को पता है। ना ही मेरी नहीं कटी, ना ही मेरी MLR बनी थी। उन्होंने एक रसीद मेरे को बना के दी थी, भैया आप ये ले जाओ, आपकी सोमवार को हम रिपोर्ट आने के बाद में एक्सरे की MLR काटेंगे। ना MLR कटी तो ना FIR कटी, क्योंकि हर आदमी पे ये इतना दबाव बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली तक बिला मेरी पहुंच है। देखा होगा आपने सुल्तान सिंह वाले में भी, उसमें भी हमारे को उसके अंदर झूठा फंसा रखा है। सुल्तान सिंह वाला जो मामला था उसके अंदर भी हमारे नाम दे दिए, हम भी जमानत पे हैं उस पर। चलो जी, ये वीडियो इतनी ही। अब देखते हैं इस विषय पर होना क्या है। अपनी राय जरूर दियो भाई। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।